हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। हम आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी कि किस इंडेक्स पे हमें रिटर्न कराना है। आप इंडेक्स बोल रहे हो या पोजीशन? तो लेट्स से यहाँ पे पोजीशन ही बोल देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 0th पोजीशन है, 1th पोजीशन है, 2nd पोजीशन है, 3rd पोजीशन है। तो हमें क्या होगा? गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एक तो हेड गिवन होगा, हेड यानी कि लिस्ट गिवन होगी। दूसरा हमें पोजीशन गिवन होगा, किस पोजीशन पे ऐड करना है। तीसरी में वैल्यू गिवन होगी कि कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। अब यहाँ पे वैलिड पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर हमने 4 बोला इसका मतलब है कि लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि टोटल 3 ही पोजीशन तक हमारे पास एलिमेंट है। और अगर 0 बोला तो इसका मतलब है कि मुझे स्टार्टिंग में ही ऐड करना है। अब इस चीज को समझेंगे कैसे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि कौन से इंडेक्स पे हमें जाके रुकना है। तो लेट्स से अगर 0 होता है तो कौन सा इंडेक्स पे आके रुकना है? भाई यहीं से तो स्टार्ट करेंगे करंट को। ठीक है, करंट कहाँ से स्टार्ट होगा? यहीं से स्टार्ट होगा। बट प्रॉब्लम हियर इज कि इसी पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डमी नोड का कॉन्सेप्ट। अब डमी नोड का कॉन्सेप्ट अगर हो सकता है आपको समझ में ना आए तो घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पे हम एक डमी नोड बनाएंगे -1। इस नोड को लिंक करेंगे, हेड को क्या करेंगे? मूव करा देंगे। यहाँ एक्चुअल में हमारा जो हेड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट हमने यहाँ पे एक डमी नोड इंसर्ट कराया एट हेड। हेड पे इंसर्ट करा दिया, चलेगा। अब मुझे क्या करना है? करंट यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे करंट स्टार्ट करना है यहाँ से। अब मुझे ये पता है कि रुकना कहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखो, लेट से मुझे इस सेकेंड वाले इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड कराना है। सेकेंड वाले पे ऐड कराना है तो मुझे कहाँ आना होगा? इसके पहले वाले नोड पे। ठीक है, 4 एंड 6। देखिए यहाँ पे ऐड कराएंगे तो क्या होगा? 4 और 6 के बीच में एक एलिमेंट आएगा जो हमें ऐड कराना है। तो लेट से हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली 7, पोजीशन ले लिया 2। सेकंड वाली पोजीशन में मुझे इंसर्ट कराना है 7। तो लिस्ट बनेगा 2, 4, 7, 6, 8। कुछ इस तरीके से हमारे पास लिस्ट बनने वाली है। तो ये जो 7 है यही इंसर्ट कराना है इस पोजीशन पे। तो मतलब 4 और 6 के बीच में ही इंसर्ट कराना है। 4 और 6 के बीच में इंसर्ट कराना, तो किस तरीके से कराएंगे? तो हमें यहाँ पे समझना होगा। अभी ये लिंकिंग ऐसे है, ठीक है। तो मुझे इस नोड तक आना होगा। आ गया? करंट को किसी भी तरीके से मुझे यहां तक लाना होगा। अब हमने एक नोड बनाया है 7, ये हमारा नोड है। तो देखिए, कोई भी एक पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। यानी कि अगर 4 इसको पॉइंट कर रहा है तो ये इसी को पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने 4 को पॉइंट करा के यहाँ पे ले आए कि नहीं इसको पॉइंट करो, तो ये वाली लिंकिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही ये वाली लिंकिंग ब्रेक होगी, इसका मतलब है इसके बाद के सारे एलिमेंट गायब हो जाएंगे, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है 2, 4, 4 के बाद 7। लिस्ट यहीं पे खत्म हो जाएगी, बाकी के एलिमेंट वैनिश। तो हम ये चीज नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बाकी के एलिमेंट भी रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब देखिए, एक सिंगल पॉइंटर किसी दो नोड को पॉइंट नहीं कर सकता, बट दो अलग अलग नोड किसी सिंगल नोड को पॉइंट कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना होगा, पहले जो नया वाला नोड बनाया है इसके नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट ऐड करना होगा। क्या करना होगा? जो भी हमने नोड बनाया है इसके नेक्स्ट में पहले हमें ऐड करना होगा इसका नेक्स्ट। अगर मुझे 6 वाले को ऐड करना है तो 6 क्या है? करंट का नेक्स्ट ही तो 6 है। अब हमारी ये लिंकिंग हो गई। अब हम इस लिंकिंग को ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? अब हम अगर इस लिंकिंग को ब्रेक करके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो देखना लिस्ट हमारी अभी भी एज इट इज है, कोई भी लिस्ट का एलिमेंट गायब नहीं होगा। तो अब ये करने के लिए क्या करना होगा? मुझे लिखना होगा करंट के नेक्स्ट में अभी डाल दो ये वाला नोड। तो यानी कि अगर मुझे दो नोड के बीच में कोई नोड इंसर्ट कराना है तो ये लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्ड है। अब देखिए, लाइन ऑफ कोड ऐसे नहीं आती। यहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये डायग्राम की मदद से, उस डायग्राम का इस्तेमाल करके ये कोड लिखा जाता है। पहली चीज हमें ये करनी है कि एक डमी नोड ऐड करना है। स्टेप वाइज अगर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करना होगा? डमी नोड एट स्टार्ट। सेकेंड चीज हमें ये करनी होगी कि हमें किसी भी तरीके से करंट को उसके एक पहले तक जाना होगा। पोजीशन अगर हमारा है 2, एक बारी जंप कराना होगा, दो बारी जंप कराना होगा। सो यहां से चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्या करना है। ठीक है, अगर हमारा पोजीशन यहाँ पे लेट से 4 होता
तो हम क्या करते हैं, 4 बार इसको जंप कराते हैं। तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आ गए। अब इसके नेक्स्ट में हम एलिमेंट आराम से ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है डमी नोड। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे करंट को स्टार्ट करना है डमी नोड से। डमी बोल दो या फिर अभी हमारा हेड बन चुका है तो हम हेड बोल सकते हैं कि डमी नोड से स्टार्ट करो। ग्रेट। और फिर हमें जंप करना है। कितनी बार जंप करना है, जंप पोजीशन टाइम्स। जितनी बार पोजीशन की वैल्यू होगी उतनी बार हमें जंप करके आगे जाना है। अब जंप का मतलब यह है सीधा सीधा करंट को एक एक करके आगे बढ़ा दो। तो ये हमारा जंप का कॉन्सेप्ट है कि अगर पोजीशन 2 है तो 2 बार ही जंप करो, यहाँ पे आ जाएंगे। पोजीशन अगर 4 है तो यहाँ पर ही जंप करो। पोजीशन अगर 0 है तो जंप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, एलिमेंट यहीं पे ऐड करना है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब एक बार ये हो जाए तो हमें क्या करना है, इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ पे ले आना है। किसको ले आना है, इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ पे लेके आना है। एंड फाइनल स्टेप क्या होगा हमारा, फाइनल स्टेप जब हमारा नोड ऐड हो जाए तो हमें रिटर्न करना होगा। रिटर्न क्या करना होगा, हेड का नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ लोग गलतियां करते हैं कि हेड का नेक्स्ट रिटर्न नहीं करते, क्योंकि अभी जो क्या है हमने वो डमी नोड ऐड किया हुआ है, बट हम नहीं चाहते कि हमारी जो एक्चुअल लिस्ट हो उसमें डमी नोड हो। तो अपने काम के लिए हम डमी नोड ऐड करेंगे, अपना काम हो जाएगा, फिर डमी नोड को बाहर भी निकाल देंगे। ठीक है, हम हेड पास करेंगे ये वाला एलिमेंट। तो बेसिकली ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं तो। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी आएगी। प्रॉब्लम अभी कहाँ पे आएगी, लेट से हमारा पोजीशन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इधर नेगेटिव साइड हो जाता है तो कोई भी करेक्ट पोजीशन नहीं है। या फिर अगर हमारा जितने भी एलिमेंट है, लेट से 4 एलिमेंट है और पोजीशन हमारा 4 से ज़्यादा हो जाता है, तो भी हमारा ये पोजीशन क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि पोजीशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अब लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया 7, तो एलिमेंट तो 4 ही है, 7th पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करेंगे, नहीं करा सकते। तो यहाँ पे हम पहले अजम्पशंस ले लेंगे कि ये हमारा जो पोजीशन है ये करेक्ट है, यानी कि वैलिड है। तो यहाँ पे चलें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो डेफ एड एट पोजीशन। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पोजीशन देना होगा, वैल्यू देनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे। तो नोड बनाने के लिए वही लिस्ट नोड नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या थी, पहली चीज़ ये थी कि हमें डमी नोड ऐड करना है और उसको हेड बनाना है। ऐड डमी नोड, मेक इट हेड। तो हम कैसे करेंगे, आई होप कि ये चीज़ क्लियर है कि डमी नोड ऐड कैसे करा गया है। तो डमी नोड ऐड करने के लिए हमने देखा यही सिंपल सा यूज़ किया हुआ है, ऐड एट हेड। ठीक है, हेड पे एक वैल्यू ऐड करी है। तो यहाँ पे हम चाहे तो इस चीज़ को इस फंक्शन कॉल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन कॉल से अपडेट करेंगे। तो हेड दे दिया, वैल्यू जो है वो हम -1 दे देते हैं। तो क्या करेगा, हेड पे ऐड कर देगा, इसको हम बोल देते हैं अभी नया हेड है। तो चाहे मैं वैसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, दोनों सेम चीज़ है। अब हमारी जो लिस्ट बन गई है वो कुछ ये वाली लिस्ट बन गई जिसमें ये डमी नोड एज अ हेड काम कर रहा है। अब क्या करना होगा, करंट नोड लेना होगा। ठीक है, जो कि हेड से स्टार्ट होगा। वाइल पोजीशन जब तक क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम करेंगे करंट को आगे बढ़ाएंगे और पोजीशन को एक एक करके घटाएंगे। उतनी बार जंप करना है, मतलब उतनी बार करंट को आगे बढ़ाना है। तो लेट से हमारा पोजीशन 2 होता है, तो वाइल 2 इज ग्रेटर देन 0, एक बार ही जंप करा दो। ठीक है, अब पोजीशन घट के क्या हो जाएगा, 1। 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर क्या करो, करंट को आगे बढ़ा दो। अब पोजीशन क्या हो जाएगा, घट के 0, तो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो पोजीशन 2 था, करंट हमारी 2 बार ही जंप हुआ। सिमिलर यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। अब हमारा करंट क्या है, अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा। अब अगर हमारा करंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा तो हमें ये 2 लाइन का कोड लिखना होगा। तो पहले तो क्या करेंगे, नोड के नेक्स्ट में हम करेंगे करंट का नेक्स्ट असाइन। ठीक है, करंट का नेक्स्ट असाइन कर दो एंड करंट के नेक्स्ट में कर दो आप नोड। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने नोड ऐड कर दिया। अब मुझे रिटर्न क्या कराना है, हेड रिटर्न कराना है? जी नहीं, क्योंकि हमने एक डमी नोड ऐड किया था, तो मुझे हेड का नेक्स्ट रिटर्न कराना होगा। सिंपल, इतना ही सिंपल सा स्टेप था। और यहाँ पे अब हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट ऐड करा सकते हैं। तो लेट से ये 0 है, ये 1 है, अगर हम 1 पे ऐड कराते हैं लेट से 9, तो क्या हो जाएगा लिस्ट 5 9 3 2। पोजीशन क्या होगी हमारी
से हेड विल बी ऐड पोजीशन, मुझे यहाँ पे हेड देना होगा, पोजीशन दे देते हैं 1, 1 पे 9 ऐड करा दूँ, तो ये 5 के बाद क्या करेगा, 9 ऐड करेगा। तो उसके बाद अगर हम लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो यू विल सी कि हमारा आउटपुट आएगा 5 9 3 एंड 2। रन करें, सो यू कैन सी यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है 5 9 3 2। एक और तरीका है कि अगर हमारा लिस्ट खाली हो तब क्या आएगा, ठीक है, लिस्ट खाली है, पोजीशन क्या देते हैं हम, करेक्ट पोजीशन दे देते हैं 0 पे 9 दे दो। फिर सेम लाइन ऑफ कोड एक और बार कॉल कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लैरिटी मिल जाए कि 0 एलिमेंट हो या लिस्ट में कोई एलिमेंट हो तो कैसे काम करेगा। याद रहे आपका पोजीशन जो है वो वैलिड होना चाहिए। पोजीशन वैलिड है या नहीं है ये भी पता चल जाएगा। यू विल सी कि 0 पोजीशन पे 9 ऐड कर दो, कोई भी एलिमेंट नहीं था तो 0 पोजीशन पे 9 आ गया। अब हमारे पास एक एलिमेंट है तो वैलिड इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, 0 और 1, तो अगला वाला दे दिया 1, तो 1 कहाँ पे आएगा, आखिरी में, तो 9 के बाद हमने 10 ऐड कर दिया, तो यू कैन सी लिस्ट में भी 9 के बाद 10 ही दिख रहा है। तो आई होप कि ये तीनों ही चीज़ें क्लियर होंगी कि स्टार्टिंग में ऐड करना है, एंड में ऐड करना है या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करना है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिलीशन के बारे में। अब देखिए लिंक लिस्ट की यही खास बात है कि यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं हुई है, 2 नंबर के बीच में वैल्यू ऐड करनी है, आराम से ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिलीशन के बारे में। डिलीशन के भी मल्टीपल रोल्स हैं यहाँ पे, कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।